नमस्कार दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को नागरिकता संशोधन अधिनियम यानी कि सीएए 2024 पर रोक लगाने वाली मांग याचिका पर 19 मार्च को सुनवाई करने पर सहमति जताई है। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पाद्रीवाला, जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ ने याचिकाकर्ता के वकील कपिल सिब्बल के अनुरोध को स्वीकार कर लिया। मामले पर तुरंत सुनवाई करने की मांग करते हुए कपिल सिब्बल ने कहा, सीएए 2019 में पारित किया गया था। उस समय कोई नियम नहीं था, इसलिए कोई रोक नहीं दी गई थी। अब उन्होंने चुनाव से पहले नियमों को नोटिफाई कर दिया है। यदि नागरिकता दी गई तो इसे बदलना असंभव होगा, इसलिए अंतरिम आवेदन पर सुनवाई की जा सकती है। केंद्र सरकार का प्रतिनिधित्व कर रहे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि किसी भी याचिकाकर्ता के पास नागरिकता देने पर सवाल उठाने का कोई अधिकार नहीं है। पीठ ने तब कहा कि वह नियमों पर रोक लगाने की मांग करने वाले सभी आवेदनों को मंगलवार को सुनवाई के लिए लिस्टेड करेगा, यानी कि 19 मार्च को सुप्रीम कोर्ट सीएए पर अभी तक जो डाले गए 237 से ज्यादा याचिका है, इन सभी याचिका पर सुनवाई करेगी। केंद्र सरकार ने 11 मार्च को नागरिकता संशोधन नियम 2024 को नोटिफाई किया था, जो प्रभावी रूप से 2019 के विवादास्पद सीएए को लागू करता है। केंद्र सरकार द्वारा सीएए के लिए नियम जारी करने के एक दिन बाद केरल के राजनीतिक दल इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग यानी IUML ने नियमों के क्रियान्वयन पर रोक लगाने की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग ने मांग की कि विवादित कानून पर रोक लगाई जाए और कानून के लाभ से वंचित मुस्लिम समुदाय के लोगों के खिलाफ कोई कठोर कदम नहीं उठाया जाए। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के अलावा डेमोक्रेटिक यूथ फेडरेशन ऑफ इंडिया यानी कि DFY, असम विधानसभा में विपक्ष के नेता और असम से कांग्रेस सांसद अब्दुल खालिक और अन्य ने भी नियमों पर रोक लगाने के लिए आवेदन दायर किए हैं। याचिका में कहा गया है कि नियम साफ तौर पर मनमानेपूर्ण है और केवल उनकी धार्मिक पहचान के आधार पर व्यक्तियों के एक वर्ग के पक्ष में अनुचित लाभ पैदा करते हैं, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 15 के अनुमति योग्य नहीं है। अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 15 हम आपको बता दें, यह एक फंडामेंटल राइट है। अगर फंडामेंटल राइट का उल्लंघन होता है तो आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। वहीं IUML ने अपनी याचिका में सुप्रीम कोर्ट से यह भी अनुरोध किया कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारा जो संविधान है, वो एक सेकुलर संविधान है, धर्मनिरपेक्ष पंथ निरपेक्ष संविधान है, लेकिन ये सीएए जो है वो धर्म के आधार पर बना हुआ कानून है, इसीलिए इसे असंवैधानिक घोषित किया जाए, इसे शून्य घोषित किया जाए। इन सभी याचिकाओं पर 19 मार्च से सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करने जा रही है। 20 मार्च को सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई से जो भी जानकारी निकल कर आएगी, हम आप लोगों के बीच जरूर लेकर आएंगे। जानकारी आपको पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आप हमें फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो करना न भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।